बैटल ज्यूस नामी सितारा हमारी जमीन से 30 करोड़ गुना बड़ा है। 30 करोड़ इसके गुना बाद बड़ा। अब तक दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा सितारा। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल में लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं द रियल मीनिंग ऑफ अल्लाह अकबर फाउंड एट द एज ऑफ द यूनिवर्स। तो वीडियो का टाइटल तो बहुत इंटरेस्टिंग है और मतलब हमें भी नहीं पता है अल्लाह अकबर का रियल मीनिंग क्या है, तो शायद आज की वीडियो से पता चलेगा। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आई थिंक जब भी हम मजहब के बारे में बात करें या फिर इस्लामिक मजहब के बारे में स्पेशली बात करें तो ये वर्ड आप बहुत बार सुनते हैं हम लोग कि अल्लाह अकबर। तो इस बारे में हम डिटेल में आज की वीडियो में जानेंगे कि ऐसा क्यों बोला जाता है या इसका रियल मीनिंग क्या है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दुनिया के सबसे जदीद और बड़े टेलीस्कोप जेम्स वेब को 2021 में स्पेस में भेजा गया, जिसका मिशन था स्पेस के अनसुलझे राजों को मालूम करना। लेकिन तब इसे भेजने वाले साइंसदानों को भी मालूम नहीं था कि इस स्पेस टेलीस्कोप का असल मकसद तो वो राज ढूंढना है जिसके आगे कायनात की हर चीज बेमानी लगती है। वो राज 2 लफ्ज थे, अल्लाह और अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जेम्स वेब टेलीस्कोप इन्हीं 2 लफ्जों की हकीकत मालूम करने स्पेस के उस मुकाम पर पहुंचा जहां से उसने कायनात के इब्तिदाई दिनों की जो तस्वीर भेजी। तो उन तस्वीर को देखकर इन अल्फाज का मतलब रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो गया। जिन लोगों को हम काफिर समझते हैं वो इन अल्फाजों के राज को अपनी ज़हीन कोच के जरिए मालूम कर चुके हैं। लेकिन हम मुसलमान अल्लाह अकबर को सिर्फ 5 वक्त नमाज का हिस्सा बनाकर खुद को मुतमईन करते हैं। मगर हकीकत में ये अल्फाज सिर्फ नमाज तक महदूद नहीं बल्कि इनके असल मतलब को जानना है। तो हर मुसलमान को फल्कियात यानी एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानना जरूरी है। एस्ट्रोनॉमी के बगैर आप अल्लाह अकबर का सही मतलब नहीं जान सकते। तो चलें आज जानते हैं कि अल्लाह अकबर का असल मतलब क्या है। हमारी ये जमीन एक आम आदमी के मुकाबले में 30 अरब खरब गुना बड़ी है, लेकिन जमीन का सूरज जमीन से भी 10 लाख गुना बड़ा है। सूरज से भी 50 लाख गुना बड़ा सितारा आईटी कायनाई है। मगर ये भी कुछ नहीं, क्योंकि इससे भी बड़ा सितारा बैटल ज्यूस नामी सितारा हमारी जमीन से 30 करोड़ गुना बड़ा है। 30 करोड़ इसके गुना बाद बड़ा। अब तक दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा सितारा कैंस मेजोरिस नामी सितारा हमारे सूरज से 1 अरब गुना बड़ा है। ओह गॉड। अब आप कहेंगे अल्लाह अकबर, लेकिन रुकिए, क्योंकि इन 2 अल्फाजों की बड़ाई के मुकाबले में ये कैलकुलेशन समंदर में एक गूंद के बराबर भी नहीं। जमीन जिस गैलेक्सी में है उसका नाम मिल्की वे है, जिस एक गैलेक्सी में 300 अरब से ज्यादा सितारे मौजूद हैं। ये गैलेक्सी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि अगर हम एक तेज रफ्तार चीज में सवार हो जाएं और वो 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड का फासला तय करें तो तब भी इसे मिल्की वे गैलेक्सी से निकलते हैं 1 लाख साल लग जाएंगे। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारी गैलेक्सी से बाहर एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी से भी दुगनी बड़ी है। जिसके बाद M81 नामी गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से भी 60 गुना बड़ी है। फिर उसके बाद IC 101 नामी गैलेक्सी हमारी जमीन से 600 गुना बड़ी है। यहाँ इंसानी कैलकुलेशन दम तोड़ने लगती है और अल्लाह अकबर का हकीकी मतलब वाज़े होने लगता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर फिर भी नहीं जान सकते। तो फिर हम कैसे इस लफ्ज़ का सही मतलब समझ सकते हैं? हम जब बार बार नमाज में अल्लाह अकबर कहते हैं, क्या इसके सही मानी भी समझते हैं? क्योंकि अभी तक हमने इन अल्फाज का 1% हिस्सा समझा है जो हमारी कहकशा और इसके पड़ोसी कहकशा तक महदूद हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारी मिल्की वे कहकशा जहां वाक़े है उस इलाके को विर्गो क्लस्टर कहा जाता है, जिसे क्लस्टर में 47,000 गैलेक्सीज हैं। अब इस तरह मुख्तलिफ क्लस्टर्स में कई लाख गैलेक्सीज मौजूद हैं और ये क्लस्टर्स मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं। जिस एक सुपर क्लस्टर में 100 के करीब क्लस्टर्स होते हैं और इन सुपर क्लस्टर्स जैसे तकरीबन 1 करोड़ सुपर क्लस्टर्स दरियाफ्त हुए हैं।
और इन तमाम बातों से भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये सब साइंसदानों के मुताबिक इस कायनात के सिर्फ 5% हिस्से में है। अच्छा। जेम्स वेब टेलीस्कोप इन्हीं अल्फाज को दरियाफ्त करने निकली है और जू जू वो आगे बढ़ रहा है, ये अल्फाज अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि नासा के माहिरीन इन अल्फाज को ही इस दुनिया से बाहर जिंदगी की खोज की वजह समझने लगे हैं और इसीलिए नासा कायनात में मुसलसल जिंदगी ढूंढने में मसरूफ है, लेकिन अभी तक जमीन के अलावा कहीं और जिंदगी नहीं मिली। हाँ। मगर इसके बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि जमीन के अलावा इस कायनात में कहीं जिंदगी मौजूद नहीं, क्योंकि इसका इकरार इन्हीं 2 अल्फाज यानी अल्लाह अकबर में पोशीदा है, जो हमें सिखाता है कि इस वसी कायनात में रेत के जर्रे से भी छोटे सिर्फ इस जमीन पर जिंदगी अकल तस्लीम नहीं करती। अभी तक कोई ऐसी वजह भी सामने नहीं आई जिसकी बिना पर यह पुख्ता तौर पर कहा जा सके कि जिंदगी जमीन के अलावा कहीं और मौजूद नहीं। कायनात के मालिक ने इंसान को अपनी भेजी हुई किसी भी आसमानी किताब में ये नहीं बताया कि तुम्हारे अलावा इस कायनात में और भी मखलूकात बसती हैं, लेकिन खालिक कायनात सही ने बात इस है। बात की नफी भी नहीं की, शायद इसलिए कि इंसान के अंदर का तजस्सुस खत्म ना हो जाए और वो दुनिया में आने का मकसद सिर्फ खाने पीने सोने और हाँ, जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने को ही ना समझ लें। कि इंसान यानी रिसर्च खालिक करना खुद छोड़ दे। चाहता है कि उसकी मखलूक कायनात की वसतों में झांके और उन अजायबात को देखकर अपने खालिक तक पहुंचे, अपने बनाने वाले की किब्रियाई को जाने। खालिक कायनात की शान व अजमत किस कदर बुलंदो बाला और बड़ी है, इसको समझना मुमकिन नहीं, लेकिन इसकी निशानियां कायनात में फैली हुई हैं अगर गौर से देखा जाए। अगर देखा जाए तो हसीन कायनात की सबसे बड़ी अजीब और हैरानकुन तख्लीक सितारों, सयारों और ब्लैक होल्स वगैरह की तख्लीक है। इंसान जैसे जैसे इस तख्लीक और कायनात को समझने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे इंसान पर यह वाज़ेह हो रहा है कि जो कुछ इसने देखा, समझा और परखा, तो वो कायनात का एक छोटा सा जुज भी नहीं। एक वक्त था जब इंसान सूरज में अपने तसव्वुराती माबूद को ढूंढता था और सूरज को ही जमीन पर जिंदगी की जमानत करार देता था। इसी नजरिए को बुनियाद बनाकर सूरज की इबादत की जाती थी, लेकिन आज पूरी इंसानियत ये जानती है कि सूरज भी किसी सिस्टम की पैरवी कर रहा है। सूरज भी हमारी कहकशां के मरकज के ताबे हैं, इसमें एक ब्लैक होल को फॉलो कर रहा है और माबूद किसी भी चीज का, किसी भी सिस्टम का फॉलोअर नहीं हो सकता। ऐसे ही सितारों सयारों की अजीमुशान दुनियाओं में इंसानों ने अपना तहकीकाती कदम रखा और इनकी लामहदूद वसत और अकल में ना आने वाली साख्तों के सबब इन्हें भी खुदा का दर्जा दे डाला। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान पर यह वाज़ेह होता गया कि खालिक वो नहीं जो बुझ जाए, खालिक वो नहीं जो गुरूब हो जाए, खालिक वो नहीं जो किसी की पैरवी में लगा हो, बल्कि खालिक कायनात वो है जिसने इन सब सितारों सयारों और खला की वसतों में फैली तमाम चीज़ों को पैदा किया और अपनी अपनी ड्यूटियों पर लगा रखा है। इन तमाम बातों के बावजूद 93 अरब नूरी साल पर फैली हुई कायनात की एक छोटी सी गैलेक्सी के, एक छोटे सोलर सिस्टम के, एक छोटे से सयारे के, एक कम रकबे पर फैले हुए मुल्क के, एक छोटे से सूबे के, एक छोटे से जिले के, एक छोटे से गांव और शहर के एक छोटे से घर में बैठा हुआ ये शख्स ये गुमान रखता है कि इस हसीन कायनात का कोई मालिक नहीं, बल्कि ये खुद ब खुद बन गई। आज की वीडियो बहुत नॉलेजेबल थी। मतलब उन्होंने जिन जिन गैलेक्सीज का नाम लिया, शायद मैंने फर्स्ट टाइम इस वीडियो के अंदर ही सुना है, वरना हमने तो आज तक बस मिल्की वे गैलेक्सी को ही सुना है जहां हम रहते हैं। पर उन्होंने इतनी सारी गैलेक्सीज के बारे में बताया, इतने सारे स्टार्स के बारे में बताया और उनका जो साइज बताया, ओ माय गॉड। और उसी के अंदर ही उन्होंने बताया कि अल्लाह अकबर का क्या मतलब है। और सिर्फ अल्लाह अकबर आपको सिर्फ अपनी 5 टाइम की नमाज में नहीं याद करना, वो आपकी डेली लाइफ में आपको उसका मतलब पता करना है कि उसका क्या मतलब है, उसको अपनी जिंदगी में आपको अपनाना है।
तो मुझे तो आज की वीडियो बहुत पसंद है। आज की वीडियो के थ्रू ना मैं बड़ा कुछ नया जानने को मिला। मतलब अभी तक मुझे इतना पता था कि बहुत सारी ऐसी जो है प्लैनेट्स हैं जहाँ पर खोज चल रही है कि शायद वहाँ पे भी लाइफ हो सकती है। लेकिन वाक़ई में ये बात बिल्कुल हमें आज की वीडियो से बड़ी नई पता चली कि बहुत सारी गैलेक्सीज़ भी हैं। क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सीज़ के अलावा बहुत सारे ब्रह्मांड के बारे में इन्होंने बताया कि बहुत सारे ब्रह्मांड हैं और वहाँ पर अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं। इंसान ये सोच रहा है कि शायद वो जिस कमरे में बैठा है और जहाँ तक उसकी थिंकिंग है वो यही है कि ये धरती अपने आप बन गई। तो लेकिन इसके बीच पीछे जो ताकत है वो हमेशा एक ही रहेगी। चाहे जितनी भी गैलेक्सीज़ बन जाएँ, चाहे जितने भी प्लैनेट बन जाएँ, जितनी भी जो है धरतियाँ बन जाएँ, लेकिन जो पीछे की ताकत है उसे बनाने वाला है वो हमेशा एक ही रहेगा। तो आई थिंक इस इंसान को ना उस तथ्य के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। तो हमें तो आज की वीडियो से बहुत कुछ अच्छा जानने को मिला और उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।